तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में 3 प्रकार का संबंध बताया है श्री राम और शिव जी में। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शंकर जी क्या हैं? बोले सिया के पिया के, यानी भगवान श्री राम के सेवक, स्वामी और सखा, तीनों भाव है। शंकर जी भगवान नारायण के सेवक हैं, विष्णु को भजने वाले परम वैष्णव हैं। इसलिए विष्णु समान शैव कोई नहीं है और शिव समान वैष्णव कोई नहीं है। ये ध्यान दे। ये दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, ये दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और ये दोनों एक दूसरे के सखा हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं और इसलिए रामेश्वर, रामस्य ईश्वर, जो राम के इष्ट हैं, आराध्य हैं, स्वामी हैं, वो रामेश्वर। या तो राम ही जिनके ईश्वर हैं, जो राम को अपना इष्ट मानते हैं, वो रामेश्वर। दोनों प्रकार से अर्थ होता है रामेश्वर का। कौन कौन सा ये हो जाएगा? तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के अनुसार रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, ये षष्ठी तत्पुरुष हुआ। और रामः एव ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः, ये बहुव्रीहि हुआ। तो व्याकरण की दृष्टि से रामेश्वर शब्द के दोनों प्रकार का समास लगाकर अर्थ किया जा सकता है। तो सेवक स्वामी सखा सिय पी के, राम ही जिनके ईश्वर है, इष्ट हैं, वो रामेश्वर। तो भगवान शिव राम की आराधना करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम का जब राज तिलक होता है तो शंकर जी भी वहां आते हैं सब देवताओं के साथ। और शंकर जी राम जी की स्तुति करते हैं और फिर मांगते हैं, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग। इसलिए शंकर जी जैसा वैष्णव कोई नहीं है। भगवान विष्णु की आराधना सेवा किस प्रकार से करें, ये शंकर जी से सीखें। और उस दृष्टि से शंकर जी को त्रिभुवन का गुरु बताया। तुम त्रिभुवन गुरु भेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु भेद
त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। मर का जाना। आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं। तो शंकर जी जैसा वैष्णव कोई नहीं। भागवत में वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगानाम यथा गंगा, जिस प्रकार सरिताओं में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं, ऐसा कहा। पुराणानाम इदम तथा, इस प्रकार पुराणों में भागवत श्रेष्ठ। ये बात व्यास जी ने भागवत में कही। कहने का तात्पर्य भगवान शिव जैसा श्रेष्ठ वैष्णव कोई नहीं है। और उल्टा भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ शैव कोई नहीं। शिव जी की आराधना कैसे करना चाहिए? पूजक के रूप में विष्णु जी को देखो, भगवान हरि को देखो और समझो। प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी ने भी इसका उल्लेख किया है। शैव बनकर के विष्णु नित्य भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। यहां इस परम रम्य धरती में लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव के समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं, कह करके भगवान राम ने शंकर जी की विधिवत पूजा करी। शैव और वैष्णवों में जो हमारे यहां एक विरोध वाला वातावरण हुआ, वो कुछ संकीर्ण विचारधारा के लोग आ गए, उसके चलते हुआ। नहीं तो हमारे यहां विष्णु शैव है और शिव वैष्णव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सभी विरोधों को निरस्त करते हुए कथा का इस प्रकार से निरूपण किया। भगवान शंकर की स्थापना करके यहां पार्थिव लिंग बनाकर शंकर जी की स्थापना करके लिंग थापी और विधिवत करी पूजा। विधिपूर्वक पूजा करने के उपरांत स्वयं श्री राम अपने मुख से शिव जी के महिमा का गायन कर रहे हैं और बताया भगवान राम ने। सब लोग सुने, राम जी के जितने भक्त थे वहां साथ साथ सब लोगों को भगवान राम ने सुनाया, यानी वैष्णवों को सुनाया। शिवद्रोही
मम भगत कहावा, मम भगत शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोही न पावा, सोनर सपने मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी, सोनार की मूढ़मति थोरी, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनार सपने मोही न पावा, सोनार सपने मोही न जो शिवजी का द्रोह करे और मेरा भक्त कहलाए, एक कभी कभी ये बीमारी हो जाती है कि एक से प्रेम करने का मतलब है दूसरे का विरोध करना, और उसका विरोध करो तो ही आप इसके प्रेमी हो, ये आप साबित कर सकते हैं। ये बड़ी विचित्र बात। किसी का प्रेमी होने के लिए किसी का विरोधी होना जरूरी नहीं है। जब आप किसी के विरोध में व्यस्त हो जाते हैं तो आप जिसका विरोध कर रहे हैं उससे जुड़ जाते हैं नेगेटिवली, लेकिन जुड़े होते हैं आप उससे। आप जिसका प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। आप जिसका विरोध कर रहे हैं उसके साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं।
नेगेटिवली। वो प्रसिद्ध बात है ना, जैसे मुस्लिम महिला फकीर राबिया खुदा से प्रेम करो, खुदा से प्रेम करो सबसे कहती रहती थी। तो कुछ मौलवियों ने कहा कि राबिया तुम सबसे कहती हो खुदा से प्रेम करो, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि शैतान से नफरत करो। ये उपदेश क्यों नहीं करती? खुदा से प्रेम करो और शैतान से नफरत करो, और फिर तुम शैतान से नफरत करती हो कि नहीं? तो राबिया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैं तो खुदा से प्रेम करने में इतनी व्यस्त हूं और मस्त हूं कि शैतान से भी नफरत करने का समय ही मेरे पास नहीं है। तो शिव का द्रोह करे और मेरा भक्त कहावे, वैष्णव कहावे। राम जी कहते हैं कि वह मनुष्य स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। एक की स्तुति करते समय आप दूसरे की निंदा करो तो उसको स्तुति दोष कहते हैं, स्तुति में आया हुआ दोष। वातावरण थोड़ा बिगड़ गया, मधुरता घुल रही थी, बीच में थोड़ा कड़वाहट का पुट पड़ गया, थोड़ी बात बिगड़ गई। एक का बखान करते करते हम दूसरे की निंदा में लग जाते हैं, ये गड़बड़ है। तो शिव जी का द्रोह करे और मेरा वैष्णव कहावे, वह स्वप्न में भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसा भगवान विष्णु, भगवान नारायण जो राम रूप में यहाँ पर आए हैं, रामेश्वर भगवान का स्थापन पूजन करने के उपरांत अपने श्रीमुख से समझा रहे, स्वयं आराध्य इष्ट समझा रहे हों ऐसी बात कि शंकर विमुख होकर के जो मेरी भक्ति को चाहता है वैष्णव कहलाता है। सो नार की वह नरकगामी है, वह मूढ़ है, वह बुद्धिहीन है। सो नार की मूढ़ मति थोरी, उसके बाद बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है, मूढ़ है। शंकर प्रिय और ममद्रोही, जो शैव है शंकर जी से प्यार करता है और भगवान नारायण का द्रोह करता है, या तो शिव द्रोही और ममदास मेरा दास कहलाता है, मेरा भक्त कहलाता है, और शंकर जी का द्रोह करता है। ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास, वे कल्प पर्यंत, एक कल्प पर्यंत घोर नरक में वास करते।